की भाई था, वाहिद कफील था हमारा। हम 6 बहनें, उनकी वाइफ है, उनके 2 बच्चे, बूढ़े माँ बाप है और हमारा कोई कमाने वाला नहीं। ये बात ये है कि हज़ारा कम्युनिटी के साथ पहला वाक़या नहीं है, बहुत से वाक़यात हुए, इसलिए इससे पहले भी बहुत से वज़रा आए गए, सिर्फ यकीन दहानी करके चले गए कि आज के बाद नहीं होगा। इसलिए हमारा वाहिद सहारा आप थे। ये आपको समझना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर के लिए और चीज होती है। एक आम शहरी, जब मैं पहले था तो मैं आया था आपके पास, लेकिन प्राइम मिनिस्टर होते हुए सारे मुल्क के अंदर एक कोई गारंटी नहीं कर सकता कि आगे कोई सानिया ना हो। तो इसलिए मैंने इनको बार बार मैसेज भिजवाई, मैंने कहा आप उनको दफना दें और आपके दुख और दर्द में शामिल होने के लिए मैं फौरी आऊंगा। लेकिन आप जब शर्त लगाएंगे तो ये फिर आगे एक छोड़े, आज इमरान खान है, कल कोई और प्राइम मिनिस्टर होगा, ये सबके लिए फिर एक प्रेसिडेंट बन जाता। सिर्फ ये मुझे खुशी ये है कि शुक्र है कि आपने हमारी बात मानी और उनको शहीदों को दफना दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो कहा वो करके दिखाया और आखिरकार हज़ारा के जो शोहदा थे, जिनके वर्सा ने जो कोयटा में धरना दिया हुआ था, उनको पीछे हटना पड़ा और उसके नतीजे में आज उन शोहदा की तदफीन भी हो गई कोयटा में और वज़ीर आज़म इमरान खान भी कोयटा पहुँचे। उनके वर्सा से भी उन्होंने मुलाकात की, उनके वर्सा से उन्हें जो भाषण भी उन्होंने तकरीबन कोई 10-15 मिनट का दिया। कल आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में एक तकरीब में वाज़े तौर पर ये कहा था कि वो किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे और वो हज़ारा के शोहदा के जो वर्सा का धरना है वो वहाँ तब तक नहीं जाएंगे जब तक उन शोहदा की तदफीन नहीं हो जाती। कल सारा दिन वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर इस बात के ऊपर शदीद तनकीद होती रही, न सिर्फ सोशल मीडिया पर लेकिन पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके ऊपर तनकीद हुई, मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर तनकीद हुई, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जो है वो तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो वज़ीर आज़म के ऊपर तनकीद से भरे हुए थे। लेकिन इसके बावजूद उनके कुछ वज़रा इस हरकत की वकालत करते नजर आए और आज इस सारी तनकीद के बावजूद वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने पेशावर में ये तकरीर की और उसमें उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म ने का जो ऐलान था वो बिल्कुल दुरुस्त था। जो हज़ारा के शोहदा के जो वर्सा थे उनका ये मुतालबा कि वज़ीर आज़म उनके पास मिलने आए वो बिल्कुल गलत था। तो इसका मकसद ये है कि अगर वज़ीर आज़म जो भी बात करते हैं वो गलत हो, ठीक हो, लेकिन वज़रा की ये जिम्मेदारी है कि वो उनकी हाँ में हाँ मिलाएं ताकि अच्छे दरबारियों में उनका शुमार हो सके और वो उनके दरबार में या उनके जहन में अपने लिए कोई अच्छी जगह बना सके। लेकिन आज जो कोयटा का जो सारी सूरताल हुई है उसकी 3-4 चीज़ें बड़ी अहम है, बाकी तो आपको टेलीविज़न से चीज़ें पता भी चल जाती हैं या पसे पर्दा जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं वो आपके साथ शेयर की जाएं। सबसे पहली बात ये कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज कोयटा गए और कोयटा में नमाज जनाजा में भी शरीक नहीं हुए, जो रसूमात थी आखिरी उसमें भी शरीक नहीं हुए। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि वहाँ पहले तो उन्होंने एक आला सतही इजलास की सदारत की, उसके बाद जो शोहदा के वर्सा थे उनको एक वीमेन यूनिवर्सिटी बुलाया गया, वहाँ उनको सामने इस तरह बिठाया गया, वो आए थे इनसे जो है वो ताज़ियत वसूल करने। मकसद ये कि आप अंदाज़ा कर लें कि ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ। जिस तरह पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया भी था कि नईमुल हक की उन्होंने जो ताज़ियत की थी वो असल में उनके जो वर्सा थे वो ताज़ियत वसूल करने आए थे इमरान खान साहब से। इसी तरह सानिया साहिवाल का जो वाक़या हुआ था उनकी जो ताज़ियत की थी उन्होंने, वो भी उनके वर्सा ताज़ियत वसूल करने आए थे। ये सिलसिला आज भी उसी तरह जारी रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान से ताज़ियत वसूल की, उसके बाद 15 मिनट का उनका एक भाषण भी सुना जिसमें उन्होंने इस बात का इज़हार किया कि उन्हें बड़ी खुशी हुई कि आपने मेरी बात मानी और अपने शोहदा दफना दिए। हैरानगी की बात यह है कि इनको शोहदा के दफनाने पर भी खुशी हुई। बहरहाल उसके बाद इनकी जो मुलाकात हुई है, जिस तरह आपने देखा भी होगा
के प्रोग्राम की इब्तिदा में हमने वो वीडियो रखी भी है। उसमें वो लड़की जिसका एक भाई मारा गया था, ये 6 बहनें हैं। वो लड़की वजीर आजम को बता रही है कि मेरा एक ही भाई था और हम 6 बहनें हैं, हमारा वो ही आखिरी सहारा था। और उन्होंने वजीर आजम को मुखातिब करते हुए एक बड़ी छोटे से जुमले में एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने ये कहा कि हमारी आखिरी उम्मीद आप थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी आखिरी उम्मीद आप हैं, उन्होंने कहा आप थे। और उसके बाद इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें आई, जिसमें जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि हज़ारा के जो शोहदा थे उनके वर्सा से जो मुलाकात हुई, उसमें उन्होंने वज़ीर आज़म से ये शिकवा किया कि आपने हमारे ऊपर ब्लैकमेलिंग का इल्ज़ाम लगाया। तो वज़ीर आज़म ने उनको कहा कि मैंने आपके ऊपर ब्लैकमेलिंग का इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने तो पीडीएम के ऊपर ब्लैकमेलिंग का इल्ज़ाम लगाया था, मैंने तो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया ही नहीं था। वज़ीर आज़म खरे खरे वहाँ इस सारी बात से मुकर गए। हालांकि अगर वो किसी अखबार के रिपोर्टर को इंटरव्यू देते, चीज़ें ऑन रिकॉर्ड न होती तो भी बात समझ में आती थी। पूरी दुनिया ने देखा, पीटीवी समेत तमाम टीवी चैनल्स ने ये वीडियो जो थी, उनकी तकरीर थी, लाइव चलाई और उन्होंने वाज़े तौर पर ये कहा था कि शोहदा के जो वर्सा हैं उन्हें ब्लैकमेल करना चाहते हैं। और आज उन्होंने यही बात, जो भाषण उन्होंने दिया ताज़ियत के मौके पर, उसमें भी उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नहीं आना चाहता था आपके पास कि अगर ये एक ऐसी रिवायत बन जाती, मिसाल बन जाती और कल फिर कोई ऐसा सान्या हो जाता, फिर कोई लाश रख कर बैठ जाते, फिर कहते कि वजीर आजम आए, ये तो रिवायत चल जाती। मकसद कहने का ये है कि वजीर आजम ये हमारे वाहिद ऐसे सियासी लीडर हैं जिन्होंने इस बहुत बड़े और सफाकाना किस्म के सानहे में जो दहशत गर्दों की मजम्मत होनी चाहिए थी, जो दहशत गर्दी की मजम्मत होनी चाहिए थी, इन्होंने अपने अमाल के जरिए, अपने अल्फाज के जरिए, अपनी बातों के जरिए दहशत गर्दों को एक तरफ कर दिया। सारे पाकिस्तान के लोगों का रुख इनकी तरफ था, क्योंकि इन्होंने जो शोहदा थे उनके वर्सा के जख्मों पर जो मरहम रखने के बजाय नमक छिड़क दिया था, मिर्चें छिड़क दी थी। और उसके बाद जाहिर है कि ये जो तकलीफ थी, ये जो तड़प थी, उसमें पाकिस्तान के सारे लोग शामिल थे। और यही सबब था कि इनके अपने जो वज़रा थे वो भी वज़ीर आज़म का दिफा नहीं कर पा रहे थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि उनके पास वो अल्फाज नहीं है कि इतनी सारी जो बेवकूफ़ी की है वज़ीर आज़म ने, उसकी वो जो है वो वकालत करें। अब इस सारी सूरत हाल में मेरा ख्याल ये था कि जो हज़ारा बिरादरी के लोगों ने कल जो फैसला किया, मुझे ऐसा लगता है कि दरमियान में कुछ कुव्वतें पड़ी हैं। उन्होंने इनको कहा है कि वज़ीर आज़म किसी सूरत नहीं आएंगे, बेहतर यही है कि आप जो है इनका जो वज़ीर आज़म का जो मुतालबा है वो माने और अपने जो मैयतें हैं उनको दफन करें, तो वज़ीर आज़म आपके पास आ जाएंगे। जाहिर है कि जो उनको लाए हैं उनकी परेशानी में तो इजाफा हुआ, लेकिन अब उनके पास और कोई चारा भी नहीं है कि वो करें तो क्या करें। वज़ीर आज़म साहब कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ देते हैं, उनके अंदर में मालूम नहीं क्या होता है। लेकिन बात यह है कि रियासत मदीना का नाम लेकर उन्होंने अपने अल्फाज के ज़रिए जिस बेरहमी और जिस सफाकियत का मुजाहरा किया है, पाकिस्तान में शायद ही किसी वज़ीर आज़म ने ऐसा किया हो। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, ताकि आने वाले दिनों में हम अपने इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बना सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।